रिया चक्रवर्ती, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह जैसी एक्ट्रेसेस का नाम ड्रग्स केस में आने के बाद आज एक और बड़ी हलचल हुई। यह हलचल हुई है करण जौहर के घर हुई उस पार्टी को लेकर जिसके वीडियोस अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हैं। दरअसल अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ राकेश अस्थाना से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने एक शिकायत की है जिसके मुताबिक करण जौहर के घर हुई इस पार्टी में ड्रग्स ली गई थी। उन्होंने कहा है कि इस पर एक्शन होना चाहिए और इस वीडियो की जांच होनी चाहिए। इसलिए आज हम आपके सामने करण जौहर की हाउस पार्टी का दूसरा सच लेकर आए। सिर्फ 29 सेकंड देखिए। उन 30 सेकंड के वीडियो से बॉलीवुड हिल गया है। क्या यह वीडियो खुद करण जौहर ने बनाया? क्या वीडियो में दिखाई दिए विक्की कौशल ड्रग्स ले रहे थे? आज करण जौहर खुद वीडियो का सच बताएंगे। आज विक्की कौशल भी कुशलता से अपनी बात रखेंगे, लेकिन इनकी बात सुनने से पहले वीडियो का पोस्टमार्टम होना जरूरी है ताकि किसी बात का कोई शक न रहे। इस वीडियो की शुरुआत ब्लैक क्रॉप टॉप पहने दीपिका पादुकोण से होती है। इसके बाद लाइनिंग शर्ट और रेड स्कर्ट पहने मलाइका अरोड़ा नजर आती हैं, जो दाईं आंख मारकर वीडियो बनाने वाले का वेलकम करती हैं। इसके बाद नंबर आता है मलाइका के बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर का। अर्जुन अचानक सामने कैमरा देखकर चौंक जाते हैं। उन्हीं के साथ खड़े हैं नीले रंग का हुड पहने शाहिद कपूर। उसके बाद दो फेमस चेहरे एक साथ बैठकर गप्पे मार रहे हैं। दाईं ओर मरून टी शर्ट पहनकर बैठे हैं वरुण धवन और उनकी बाईं तरफ बैठी हैं डायरेक्टर जोया अख्तर, जो कैमरा देखकर हाथ हिला देती हैं। यहीं पर पहली बार एक आवाज आती है। इसके बाद हाउस द जोश वाले विक्की कौशल सोफे के नीचे बैठे हैं। कैमरा ऑन देखकर इनकी उंगली का नाक पर आना और सोफे पर किसी सफेद चीज का दिखना ही विक्की के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना है, इसलिए लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं। सोशल मोंगर्स का दावा है कि विक्की कौशल ड्रग्स ले रहे हैं। विक्की के पीछे एक और जाना पहचाना शख्स बैठा है। व्हाइट टी शर्ट में ये हैं जवानी दीवानी बनाने वाले डायरेक्टर अयान मुखर्जी, जो कैमरा देखकर अपना हाथ पीछे छिपाने लगते हैं। ऐसा लग रहा है अयान मुखर्जी के हाथ में सिगरेट है। वीडियो के इस फ्रेम से भी लोगों ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये ड्रग्स वाली सिगरेट है। इसके बाद एक बार फिर कैमरा सामने की ओर आता है। अब समझ आता है कि पीछे से आ रही आवाज इन्हीं की है। अचानक नीचे बैठी महिला वीडियो रिकॉर्ड करने वाले का नाम पुकारती है। क्लियर हो चुका था कि वीडियो कोई और नहीं, खुद करण जौहर बना रहे थे। हमारी अब तक की इन्वेस्टिगेशन में भी पता चल गया कि करण जौहर इस वीडियो के डायरेक्टर थे। जुलाई 2019 में करण जौहर ने अपने घर पर पार्टी दी थी। इस दौरान करण जौहर ने कैमरा पकड़ा और ये वीडियो एक बार नहीं कई बार शूट किया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद खुद करण जौहर को सफाई देनी पड़ी। जहां मेरा घर है, जहां पर इंडस्ट्री के सफल मेहनती लोग पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद समय बिता रहे हैं, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। मैं मूर्ख तो हूं नहीं कि अगर वहां ऐसा कुछ हो रहा होता तो मैं वीडियो बनाता। मैं ऐसे आधारहीन आरोपों का जवाब नहीं देता हूं। मेरी माँ वहां से 10 मीटर दूर रहती है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से 5 मिनट पहले मेरी माँ हमारे साथ बैठी थी। ये उस तरह की एक पारिवारिक सोशल गैदरिंग थी। मेरे दोस्त वहां बैठे थे, अच्छा समय बिता रहे थे, हम गाना सुन रहे थे, अच्छा खाना खा रहे थे, हम बातें कर रहे थे। वहां और कुछ नहीं हो रहा था। हम वहां बैठकर मस्ती कर रहे थे। हाँ, एक दो लोग वाइप पी रहे थे, बस, और कुछ नहीं हो रहा था।
पिछले 1 साल से ये वीडियो जबरदस्त वायरल है। रिया, सारा, रकुल प्रीत का नाम ड्रग्स केस में जोड़ने के बाद एक बार फिर से इसी वीडियो की चर्चा है। पार्टी में ड्रग्स की बात को लेकर टारगेट पर आए विक्की कौशल का भी करण जौहर ने बचाव किया। विक्की कौशल पर जिस तरह के आरोप लगे, इसका तो मतलब यही है कि कोई अपनी नाक स्क्रैच नहीं कर सकता या फिर अपना फोन पीछे की जेब में नहीं रख सकता। लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था जिसे किसी तरह का पाउडर बताया गया। विक्की कौशल तो उस समय डेंगू से उबर रहा था और वो गर्म पानी के साथ नींबू पी रहा था। विक्की कौशल ने खुद पर लगे आरोपों का जवाब दिया है। विक्की ने भी उस रात का एक एक फ्रेम क्लियर करके सबके सामने रख दिया। उस रात करण ने हमें बुलाया था कि चलो सब मिलते हैं, चिल करते हैं। हमने कहा चलो आते हैं। इस गेट टुगेदर के ठीक 3 दिन पहले मैं डेंगू से ठीक हुआ था। 10 दिनों तक डेंगू के कारण घर में बैठा रहा, बहुत बोरिंग था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप शूट करने जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। मैं करण के यहाँ गया, तब शायद रात के 1 या 1:30 बज रहे थे। वीडियो शूट करने के सिर्फ 5 मिनट पहले करण की माँ वहाँ मौजूद थी। वो कहीं से तीर्थ यात्रा करके लौटी थी। हम सब पर उन्होंने गंगा जल छिड़का और फिर वो अपने कमरे में सोने चली गई। और उसके बाद ये वीडियो शूट हुआ जो पहले टेक में शूट नहीं हुआ। करण ने इसके लिए 4 टेक लिए, फिर भी उसे परफेक्ट शॉट नहीं मिला। पहले 3 शूट में हम हे व्हाट्सएप कह रहे थे और चौथी बार में हमें पता नहीं चला कि करण वाकई वीडियो शूट कर रहा है। विक्की ने अपने हाथ और सफेद चीज के बारे में भी सफाई दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं समझता हूँ कि नाक खुजलाना बहुत कॉमन बात है। मैं नहीं जानता इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि आप नाक खुजला रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ ड्रग्स लेना होता है। और मैं समझता हूँ कि ये परफेक्ट टाइमिंग थी और वो जो उजली चीज़ दिख रही है जिसे लोगों ने ड्रग्स समझा, वो किसी चीज़ की रिफ्लेक्शन थी, ड्रग्स नहीं था। इसके अगले दिन मैं तवांग के लिए निकल गया। मुझे कुछ पता नहीं चला कि पीछे क्या चल रहा है क्योंकि वहाँ किसी तरह का कोई नेटवर्क नहीं था। मैं उनसे पूछ के 10 मिनट के लिए वाईफाई मांगता था और मैं जब लौटा अपने परिवार से मिला जो कि मुझसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे मुझे देखने के लिए, क्योंकि 4 दिन मैंने मिलिट्री के साथ बिताया था। हालांकि ये वीडियो 1 साल पुराना है। उस वक्त भी जब ये वीडियो वायरल हुआ था तब भी इस पर सवाल उठे थे। मनजिंदर सिरसा ने तब भी आरोप लगाया था कि करण जौहर के घर हुई इस पार्टी में ड्रग्स ली गई थी, लेकिन तब इस मामले ने इतना तूल नहीं पकड़ा था। तब कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने यह बयान दिया था कि सिरसा के आरोप बकवास हैं और इस पार्टी में उनकी पत्नी भी मौजूद थी, यहां किसी ने ड्रग्स नहीं ली थी। अब तक आपने विक्की कौशल से पार्टी की छोटी छोटी डिटेल के बारे में सुना। खुद पर लगे आरोपों पर विक्की कौशल ने सफाई दी। अब इससे आगे की तीसरी बात सुनिए। मेरा परिवार जानता था क्या चल रहा है। मैं अपने बेडरूम में जाकर ट्विटर खोला तो अवाक रह गया। ये क्या चल रहा है? मैंने तुरंत जाकर अपने मम्मी पापा से पूछा, आपको ये पता था कि करण के वीडियो पर क्या चल रहा है? उन्होंने हाँ कहा, लेकिन मुझे इसलिए उन्होंने नहीं बताया था कि जहां मैं था वहां नेटवर्क की दिक्कत थी। मेरा परिवार जानता था कि सच क्या है। वो मुझ पर भरोसा कर रहे थे। मुझे इस बात को लेकर संतोष था। आपने करण जौहर के इस हाउस पार्टी पर उठ रही हर एक बात जान ली। पार्टी और वीडियो का असल सच तभी सामने आ सकता है जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इसकी जांच करेगा। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री में उनके फार्म हाउस का आखिर क्या रोल था? पवना लेक के पास हैंगआउट विला नाम के इस फार्म हाउस पर अब एनसीबी भी पहुंच चुकी है। चाहे रिया चक्रवर्ती हो या सारा अली खान, दोनों इस फार्म हाउस में आती थी। इस फार्म हाउस के कई वीडियोस भी अब पब्लिक डोमेन में हैं। लेकिन इस फार्म हाउस को लेकर सुशांत के ही एक स्टाफ ने उन्हें धोखा दिया। यह धोखा क्या था, किसने किया, क्यों किया, इसकी पड़ताल भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सुशांत डेथ मिस्ट्री से जुड़ी एक एक जानकारी हमें उनकी मौत के राज तक पहुंचा सकती है। मौत के 3 दिन पहले सुशांत को क्या मिली जानकारी? मौत के ठीक पहले पावना वाले फार्म हाउस के बारे में सुशांत को क्या पता चला? सुशांत डेथ केस की मिस्ट्री में पावना फार्म हाउस का क्या कनेक्शन है?
ये वही फार्म हाउस है जहां सुशांत सिंह राजपूत अक्सर आते थे। सारा अली खान के साथ सुशांत यहां समय बिताते थे। यहीं से सुशांत और सारा बोट लेकर आइलैंड पर जाते थे। ये वही पावना का हैंग आउट विला है जिसमें सारा और सुशांत के सिगरेट का कष्ट लेते वीडियो सामने आया है। ये वही फार्म हाउस है जहां सारा से ब्रेकअप के बाद सुशांत रिया के साथ भी आया करते थे। ड्रग्स कनेक्शन की जांच करती एनसीबी की टीम इस फार्म हाउस पर पड़ताल कर चुकी है, लेकिन अब जो फार्म हाउस को लेकर सच सामने आया है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि यह मामला पहली नजर में सीधा सीधा फ्रॉड का दिखता है। फ्रॉड जो सुशांत के स्टाफ ने उनके साथ किया। फार्म हाउस से जुड़ी सुशांत के साथ चीटिंग की पूरी पड़ताल के लिए रिपोर्टर पारस कोठारी ने उन सभी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की जो इससे जुड़े हुए थे। सबसे पहले फोन मिलाया कुशल जावेरी को। सुशांत के दोस्त कुशल इस फार्म हाउस पर आते थे और इस डील के बारे में भी जानते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत और फार्म हाउस के मालिक नवीन समतानी के बीच हुआ था। हैंगआउट विला को रेंट पर लेने का एग्रीमेंट करवाया था सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर सैमुअल हाउकिप ने। सैमुअल हाउकिप सुशांत का दोस्त भी था और लीगल एडवाइजर भी। साल 2018 में हुए इस एग्रीमेंट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत को इस विला के लिए 11 महीनों के 11 लाख रुपए देने थे। इसके अलावा सुशांत ने यहां अपनी मर्जी से फर्नीचर सेट किया, अपनी देखरेख के लिए स्टाफ मेंबर भी रखे। अगले साल यानी 2019 में यह रेंट एग्रीमेंट रिन्यू होना था। यह दूसरा एग्रीमेंट भी सैमुअल हाउकिप की देखरेख में ही हुआ, लेकिन इस बार सुशांत ने 11 लाख रुपए की बजाय 13 लाख रुपए या 14 लाख रुपए नहीं दिए, बल्कि एक साल यानी साल 2019 के लिए सुशांत ने 26 लाख रुपए अदा किए। सुशांत ने हैंग आउट विला को 2018 में 11 लाख के रेंट पर लिया था। एग्रीमेंट के मुताबिक 11 लाख की यह रकम 11 महीने के लिए थी। अगले साल यानी 2019 में इस एग्रीमेंट को रिन्यू किया गया, जिसके बाद एग्रीमेंट के तहत फार्म हाउस के किराए के लिए 26 लाख रुपए भुगतान किए गए। सुशांत को पहले पता चला कि 26 लाख का किराया दोनों साल के लिए है, यानी 2019 से 2021 तक के लिए। लेकिन अपनी मौत से 3 दिन पहले फार्म हाउस की ओर से सुशांत को कॉल किया गया कि 26 लाख का किराया सिर्फ 1 साल के लिए है। यानी रेंट एग्रीमेंट करने में झोल हुआ। ये कैसे हुआ, ये किसने किया और सुशांत को एग्रीमेंट के वक्त ये जानकारी क्यों नहीं दी गई? इसका सीधा जवाब हमने कुशल जावेरी से पूछा। सुशांत को काफी पसंद था वो घर और काफी अच्छा था, लेक फेसिंग था, उधर काफी कुछ एक्टिविटीज करते थे, वो जाते थे, कभी कभी जाते थे। जी, एक्चुअली ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था सुशांत सिंह राजपूत द्वारा उस फार्म हाउस के लिए मिस्टर नवीन समतानी के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का था और उसका क्या रेंट था? कॉन्ट्रैक्ट जब मैं आया था तब ऑलरेडी वो घर ले चुका था वो 1 साल के लिए, और आई थिंक जितना मैंने सुना था उसने 1 साल का कुछ 11 लाख रुपए उसने लिए थे उसके। ये कब की बात है कुशल सर? ये उसने आई थिंक जून में लिया था 2018 में। अच्छा, 1 साल के लिए? 11 महीने के लिए। हाँ, 11 महीने 1 साल के लिए। और 11 लाख रुपए पे किए थे, तो एक साथ एक मुश्त पेमेंट कर दिया था 11 लाख का? हाँ 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 हाँ। अच्छा। सुशांत केस को लेकर कुशल जावेरी पटना पुलिस को अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं, लेकिन तब फार्म हाउस के रेंट को लेकर बखेड़ा सामने नहीं आया था। लेकिन जो जानकारी मिली थी हम लोगों को उसके हिसाब से 2 साल के लिए था ये कॉन्ट्रैक्ट, तो दूसरे साल में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया था? अभी उस टाइम पे मैं था नहीं, मैं सिर्फ कुछ 5-6 महीने के लिए रहा था उसके साथ, उसके बाद मैं गोवा चला गया था जी। बट हाँ, जो मैंने सुना है बाद में मेरे को दीपेश ने बताया कि 1 साल के लिए था और फिर रिन्यू हुआ था। अच्छा। और फिर आई थिंक इन लोग थे, सैम, आयुष और रजत और ये सिद्धांत पिठानी, इन लोग चारों थे तभी टीम में। सैम मतलब सैमुअल हाउकिप? सैमुअल हाउकिप। ये सुशांत का लीगल काम देखते थे ना? हाँ, मतलब ये ऑब्वियसली ये लॉयर था। अच्छा। तो ये लीगल पूरा ये करता था। अच्छा। और क्योंकि हमने जब हैंगआउट विला के मैनेजर जो हैं राहुल भाले साईं, जब उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि करीब 2,20,000 के आसपास रेंट था और 26 लाख रुपए पेमेंट किए थे। यही कुछ कंफ्यूजन हुआ था। अभी जनरली वही मुझे दीपेश ने बताया कि इसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ था। अच्छा। क्योंकि जनरली आपने अगर 1 साल का 11 लाख रुपए भरा है और उसके बाद आप रिन्यू करते हो
तो ज्यादा से ज्यादा 11 का 13 लाख रुपया होगा, अगर आप बढ़ाते भी हो तो। जी 11 से 26 लाख रुपए नहीं होगा ना जी। तो सुशांत को ये जानकारी नहीं थी कि इतना पैसा बढ़ गया है, 11 लाख से 26 लाख रुपए हो गया है? सुशांत को आई थिंक सुशांत को लगा था ये 2 साल का है 26 लाख। अच्छा। कौशल झावेरी की बातों की तस्दीक करने के लिए रिपोर्टर पारस कोठारी ने फार्म हाउस के मालिक नवीन समतानी को कॉल किया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मामले का पूरा सच जानने के लिए पारस कोठारी ने फार्म हाउस के मैनेजर राहुल भालेसाई को भी फोन किया, लेकिन एग्रीमेंट की बात सुनते ही उन्होंने फोन कट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हैंगआउट विलास की तरफ से ना ही उनके मालिक नवीन समतानी फोन उठा रहे हैं, और जो हैंगआउट विला के जो मैनेजर है राहुल भालेसाई, उन्होंने भी जैसे ही हमने उनसे कीमत के बारे में बात करना शुरू किया, उन्होंने फोन कट कर दिया। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को ये बात पता नहीं थी कि 26 लाख रुपए केवल 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ना ही नवीन समतानी फोन उठा रहे हैं और ना ही मैनेजर राहुल भालेसाई। जाहिर है फार्म हाउस के रेंट एग्रीमेंट में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पावना का फार्म हाउस सुशांत को इतना पसंद था कि वो इसे खरीदना चाहते थे। सुशांत सिंह राजपूत हैंगआउट विला को खरीदना चाहते थे, ये उन्हें बहुत पसंद था। इस विला की लोकेशन और इसका नेचर के बहुत करीब होना सुशांत को बहुत अट्रैक्ट करता था। वो यहाँ जब भी आते थे तो बोट लेकर आइलैंड पर जाते थे और अक्सर इस फार्म हाउस पर 3-4 दिन बिताया करते थे। 2019 में जब रेंट एग्रीमेंट हुआ तो सुशांत को यह बताया गया कि 26 लाख रुपए 2 साल के लिए दिए गए, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि यह 26 लाख रुपए की रकम तो सिर्फ 1 साल के लिए थी। सुशांत सिंह राजपूत का लोनावला वाला फार्म हाउस करीब 1.5 एकड़ के आसपास का है। ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग है, सामने गार्डन है और स्विमिंग पूल है, और बाहर की तरफ गेट के पास सर्वेंट क्वार्टर है, वहीं खेती का प्लॉट है। फर्स्ट फ्लोर पर 3 कमरे हैं, लिविंग कम लाइब्रेरी रूम है, किचन और स्टोर रूम है, और उसके ऊपर टेरेस है जहां शेड बनाकर बैठने की व्यवस्था है। सुशांत सिंह राजपूत का लोनावला का फार्म हाउस कई बातों को लेकर चर्चा में है। पहला ड्रग पार्टीज को लेकर, फिर सारा अली खान को लेकर, और अब फाइनेंशियल झोल को लेकर। साल 2018 में जब ये फार्म हाउस सुशांत ने किराए पर लिया तो इसका 1 साल का किराया 11 लाख रुपए था। 2019 में जब इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया गया तब वो किराया 11 लाख से बढ़कर 26 लाख रुपए हो गया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत कई वक्त तक, अपनी मौत के दिनों तक इस बात को लेकर अनजान रहे कि उनका जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का है, 2 साल का नहीं। वो यही समझते रहे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जून 2021 तक जारी रहेगा। लेकिन 11 या 12 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत को पता चला कि 26 लाख रुपए किराया 2 साल के लिए नहीं बल्कि 1 साल के लिए है, तो उन्होंने अपने स्टाफ को इस फार्म हाउस को खाली करने के लिए कह दिया और यहाँ मौजूद पेट डॉग्स को डोनेट या अडॉप्ट करवाने के लिए कहा। जाहिर सी बात है, अपनी मौत के कुछ दिन पहले ही सुशांत काफ़ी अपसेट हो गए थे, काफ़ी दुखी थे, क्योंकि उनका ये जो फार्म हाउस था उन्हें काफ़ी प्यारा था। वो अक्सर यहाँ पर जाते थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ अगर फार्म हाउस की कॉस्टिंग को लेकर अगर चीटिंग हुई है तो ये चीटिंग किसने की है, ये धोखा किसने दिया है? सैमुअल हॉकिप ने, जिसने 2019 में वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया, या फिर फार्म हाउस के मालिक नवीन समतानी और उनके स्टाफ ने? पावना लेक से थोड़ी दूर पर इस फार्म हाउस का रेंट एग्रीमेंट जब रिन्यू किया गया तब इसका कर्ता धर्ता सैमुअल हॉकिप था। सैमुअल ने ही 1 साल के रेंट के लिए 26 लाख रुपए सुशांत की ओर से दिए थे। सुशांत को सैमुअल हॉकिप पर पूरा भरोसा था और पहली बार जब वो फार्म हाउस को रेंट पर ले रहे थे तब भी सैमुअल ने ही सुशांत की ओर से डील की थी, लिहाजा सैमुअल का रोल अहम हो जाता है। रिपोर्टर पारस कोठारी ने इसकी सच्चाई जानने के लिए फार्म हाउस के केयरटेकर रईस से बात की। रईस ने फार्म हाउस के रेंट एग्रीमेंट के बारे में डिटेल से बताया। अच्छा, तो उस वक्त सैमुअल हॉकिप के अपने सारा अकाउंट का मतलब क्या करना क्या नहीं, मतलब वो टाइम पे वो देख रहा था। अच्छा, 2019 में मैं जून की बात कर रहा हूँ जी। तो जब तक मेरे को जितना मालूम है, मैंने जब मैं उस वक्त वहाँ पे जून में कुछ मई या जून में कुछ उधर गया था, मैं बम्बई कॉर्पोरेट में, इन लोग सब लोनावला आने वाले थे। अच्छा, तो उनका जो टेलीस्कोप वगैरह सब लेके आना पड़ता था मुझे जी। तो उसको तो कॉर्पोरेट में ना नीचे कुछ गर्मा गर्मी चल रही थी। सुशांत सर बहुत भड़के हुए थे, पता नहीं वो है कि बाद में 2-3 महीने के बाद मन पड़ा कि एग्रीमेंट कराए, तो सैमुअल हॉकिप जब तक भाग चुका था। तो ये जो दूसरा एग्रीमेंट था 2019 का, ये सैमुअल हॉकिप ने करवाया था फार्म हाउस का? हाँ, लेकिन वो जब मतलब लगभग 1-2 महीने के बाद में मेरे को मालूम पड़ा कि नहीं, अपने खरीदा नहीं, रेंट पे लिया, 2 साल का एग्रीमेंट किया।
अच्छा, 2 साल का अग्रीमेंट किया है, मतलब 1 साल का तो पहले हो गया 2018 से 2019 तक, जिसके लिए 11 लाख रुपए दिए। 2019 में सैमुअल हाउकिप ने दूसरा अग्रीमेंट करवाया और वो 2 साल के लिए करवाया। हाँ, 2 साल के लिए बाद में। तो आपको भी यही बात पता थी कि 2 साल के लिए करवाया है, मतलब 2019 से 2021 तक। सुशांत के दोस्त कुशल जावेरी हों या फिर इस फार्म हाउस के केयरटेकर रईस, दोनों ने माना कि फार्म हाउस के रेंट एग्रीमेंट में गड़बड़ हुई थी और यह गड़बड़ी सैमुअल हाउकिप के वक्त में ही हुई थी। इसके अलावा एग्रीमेंट होने के 2-3 महीने के बाद ही सैमुअल हाउकिप ने सुशांत की नौकरी भी छोड़ दी थी। अब सवाल यह है कि अगर रेंट एग्रीमेंट में सैमुअल हाउकिप ने सुशांत को धोखा दिया, चीट किया, तो क्यों किया? और ऐसा करने में क्या वो अकेला था या किसी के कहने पर उसने एग्रीमेंट के लिए सुशांत से झूठ बोला? सुशांत सिंह राजपूत को खुद ये बात उनकी मौत के चंद दिनों पहले ही पता चली कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2020 जुलाई में ही खत्म हो रहा है। और जैसे ही सुशांत को ये पता चला, उन्होंने इस फार्म हाउस को छोड़ने का मन बना लिया। सुशांत अपने इस फेवरेट फार्म हाउस को छोड़ने का मन बना चुके थे क्योंकि रेंट एग्रीमेंट में उन्हें साफ साफ चीटिंग दिखी। अब ये चीटिंग किसने की, क्यों की, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि सैमुअल हाउकिप ने सुशांत से जरूर कुछ छिपाया। अब सवाल यह है कि क्या सैमुअल हाउकिप ने इसके लिए पूरी प्लानिंग की और इस प्लानिंग में उसका साथ फार्म हाउस के मालिक नवीन समतानी ने दिया या फार्म हाउस के मैनेजर राहुल भालेसाई ने? क्योंकि यह कैसे संभव है कि जिस फार्म हाउस का किराया साल भर पहले 1 साल के लिए सिर्फ 11 लाख होता है, दूसरे साल उसका रेंट 1-2 लाख नहीं, 2 गुना से भी ज्यादा 26 लाख रुपए हो जाता है और सुशांत को उस वक्त इसकी जानकारी तक नहीं होती।